मैंने कहा मेरे बच्चों का पेपर हो जाए उसके बाद ले लेना। तो निम्नलिखित में से कौन से साल राजस्थान पंचायत अधिनियम जो आपका है अधिनियमित हुआ था और पूरे राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। पंचायत अधिनियम के बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पंचायत अधिनियम है वो, हाँ पंचायत अधिनियम है। बहुत तुम लोग थैंकफुल हो, बड़े प्यार बरसा रहे हो, मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ। 1954 के अंदर जो है आपका पंचायती राज अधिनियम है वो अधिनियमित हुआ था और संवैधानिक दर्जा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 73वें के तहत आपको संवैधानिक संशोधन 73वें के तहत इसे क्या मिलता है बेटा, संवैधानिक दर्जा मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। बढ़िया, आगे देखो। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? राजस्थान की विधानसभा ऐसा कोई विधेयक पारित करते हुए जो उच्च न्यायालय, जो हाईकोर्ट है ना, उस हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा हो जाए तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? दिए गए ऑप्शन में से राजस्थान का राज्यपाल खाली खड़े खड़े देखेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो यहां पर आपको ध्यान रखना है, वो आपको देखिएगा जो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, सी ऑप्शन सही है, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। ये यहां पर याद रखना, क्योंकि बात किसकी है, हाईकोर्ट के संवैधानिक स्थिति के संबंध में। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? एक एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका यह भी है मेरे भाई कि प्रश्न को ढंग से पढ़ा जाए, ऐसे करके तुम 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा सही कर सकते हो। कैसे सर? क्या पूछा है, कीवर्ड देखो, विधानसभा और विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 2 कीवर्ड है गुरुजी, मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली, अब पटक दूंगा उल्टा, पटक दे बेटा। तो विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो यहां पर विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताया गया है। तो विधानसभा के संबंध में यहां पर कथन की बात करें तो देखो ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, एक सदनीय नहीं है, हमारे यहां बात करें सही नहीं है, ये कथन पूछा है। एक सदनीय गलत कथन के बारे में पूछा गया है। एक सदनीय व्यवस्थापिका है, राजस्थान के अंदर विधान परिषद है, अरे कहां है वो तो कुंभ जाट में है, यहां नहीं है, एक सदनी ही है राजस्थान में, बिल्कुल है। इसका मतलब ये कथन सही है। 32 सीटें विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति के लिए, ये कह रहा है कि एससी वर्ग के लिए, और अगला कह रहा है कि एसटी वर्ग के लिए। ये क्वेश्चन आएगा देखना, एससी और एसटी वर्ग के लिए। एससी के लिए कह रहा है 32 और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग है। ओ कहता नहीं माने खोटो लागे गुरुजी, क्योंकि आपने जो कह है जो एससी सीटों की संख्या जो है कुल सीटों में से कितनी है, 34 है बेटा। कितनी है, 34। मन ध्यान है हमारे, एक एक बच्चे ने आ चीज आवे कि 34 है गुरुजी, 34 है, 34 और 34 9 कम कर दो तो 9 कितनी हो जाए, एसटी हो जाए, तो 25 सीटा है। 32 और 23 को नहीं, गौरी के नंदन मैथान सिमरा दोनों अलग अलग आने, बेड़ा को नहीं करना। एससी है तो कितना है, एससी है तो आपके 34 है, एसटी है तो ताकि 25 है, आने बेड़ा मत कर जे, ठीक है। ओके ओके शाबाश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1952 में पहली बार विधानसभा बनी थी, बिल्कुल बनी थी, है ना, और नरोत्तम लाल आपके उसके हेड थे, ठीक है, अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। जब पहले विधानसभा का अध्यक्ष का नाम था क्या था, नरोत्तम लाल जोशी पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, नानी याद आवे गुरुजी, वासुदेव देवनानी। और राजस्थान विधानसभा में सीटों कुल सदस्य कितने हैं, 200। और बताओ वर्तमान की विधानसभा कौन सी, कमेंट करके बताओ फटाफट। 16वीं है, 17वीं है, कौन सी है बताओ लखनौरा लाडा। दिन वाली पीडीएफ दे दो गुरुजी, दिन वाली पीडीएफ माइंड मैप ऐप में जाने का, फ्री नोट्स के अंदर 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट में ऐप डाउनलोड करके तू सारी पीडीएफ आराम से ले सकता है ना, ऐप डाउनलोड करके सीधा, ठीक है। हाँ, ऐप में जाना है, फ्री नोट्स में जाना है, सीधी सामने पढ़िए, 1 रुपया नहीं लगता है, ठीक है। तुम्हारे फ्री कंटेंट इतना पड़ा है, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंडिया जी के कितने नोट्स पढ़े मैंने, इतने नोट्स डाले कि तुम तो देखते ही नहीं हो। जाया करो कभी कभी, सुदामा कभी कभी जाया कर तू ऐप के अंदर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, आरपीएससी का जो हेड है उसका 6 साल या 5 साल, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या 70 वर्ष, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, कितना है,
6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो होगा आरपीएससी के हेड का। हाँ 316(2) में है इसका उल्लेख, इसमें 316(2) जो आर्टिकल है उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, निलंबन के बारे में 317 के बारे में है, अनुच्छेद 317 है तो उसमें इनके सदस्यों के इनके निलंबन के बारे में वर्णन है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं की जाते हैं? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा कौन नियुक्त नहीं की जाते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, या फिर आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। कौन है जो आपके राजस्थान के राज्यपाल? हाँ, कौन है राज्यपाल का नाम बताओ? हाँ, बागड़े जी बीबी है राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? हाँ, बागड़े जी। नाम थोड़ा सा महाराष्ट्र के है ना, थोड़ा कभी कभी आता नहीं है, बागड़े जी हैं, याद है ना तुम्हें? पूछा जाएगा कौन से क्रम के हैं? वर्तमान राज्यपाल 45वें क्रम के हैं, वर्तमान में है 45वां। पिछली सीटी में पूछ लिया था 44वां क्रम था, यहाँ पर एकदम राउंड फिगर हो गया है, मामला सेट है। कलराज मिश्र 44वें थे और बागड़े जी कौन से हैं? 45वें हैं। बागड़े जी 45 के हैं, शाबाश। हाँ, किशन राव, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इस ऑप्शन के अंदर कौन नहीं है इसके अंदर? तो यहां पर इसके अंदर याद रखना है आपके राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होते, राष्ट्रपति द्वारा 217(1) के तहत। लिखो, राष्ट्रपति द्वारा 217(1) के तहत। अगला, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया था? तो ये मोहनलाल जी सुखाड़िया है जिन्होंने 4 बार, दापाई को ने 4 बार बढ़िया था, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। 4 बार पद इन्होंने लिया था और 3 बार है आपका हरिदेव जोशी ने लिया था, हरिदेव जोशी ने 3 बार लिया था। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार रहे थे, हरिशंकर बाबड़ा वाले उप मुख्यमंत्री थे, याद रखना इनके टाइम। शिवचरण माथुर थे, वो 2 बार थे। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की जो मंत्रिपरिषद, बहुत प्यारा प्रश्न है, इस बार मंत्रिपरिषद नहीं बनी है, कैबिनेट बनी है, तो प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा तुम्हारे। और क्या पूछा जाएगा कि जो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी अधिकतम, पूछा है, अधिक नहीं हो सकती, किससे ज्यादा नहीं हो सकती? अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं होगी, 200 का 15%, किससे? 200 के 15% से ज्यादा नहीं होगी। और 200 का 15% कितना होता है सर? 200 का 15 30, 200 का 15 कितना हुआ गुरुजी? 30। तो मैक्स टू मैक्स है वो राजस्थान की कैबिनेट कितनी हो सकती है? 200 हो, अरे 30 हो सकती है मैक्स टू मैक्स। और गणित कोई सवाल आवे ना तो पटक देना यूं कि का आ जाता है तो गुणा करके वो लग जाता है कि जितने प्रतिशत है वो लग जाता है, ठीक है। और न्यूनतम 12 है बेटा, न्यूनतम संख्या ये कितनी है? न्यूनतम ये संख्या हो जाती है 12 और मैक्स टू मैक्स है आपका 30। ये राजस्थान की कैबिनेट का प्रधान, ये है राजस्थान अधिकार। 91 आकार है 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन आनंद आ रही हो क्लास में 2003। तो कर दियो फटाफट आप रो चैनल है सब्सक्राइब, क्योंकि था लोग माऊ जुड़ी रहोला ना, घना सो पाओला, थाने हारने नहीं दूंगा। और कल पूरे दिन जब पेपर में बैठोगे ना, कल पारी 2 पारियों के अंदर लगभग बैठ जाएंगे 5 से 6 लाख बच्चे। जिसने मेरी क्लास ली उसको सारे कृष्ण हुबहू मिलेंगे, और डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत अच्छा लगे मैंने। राजस्थान के निम्नलिखित जो मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? देखो ऐसे प्रश्न है वो, तुम तैयार रहना आरएस के लिए, पटवारी में और ग्राम विकास अधिकारी में सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना। सीईटी में इसकी टेंशन मत लो, अगर सीधा सीधा कल वाले पेपर में हुबहू रिपीट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो तुम याद रखना आरडी। यहां पर हम बात करें तो आपके इसके जो हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन से हो जाते हैं? आरडी माथुर है ना, यहां पर दिए गए एचएम माथुर दिए गए हैं। कौन है? 1977 के अंदर एचएम माथुर है, यहां पर एचएम माथुर है, ठीक है। ओम प्रकाश मीणा है तो पहले एससी थे, एससी सचिव। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो आपका 1993 की, निम्न में से कौन सी धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा के अंदर किया गया है? अध्यक्ष की नियुक्ति 21, 22, 23, 24 धारा 22 के अंदर आपके इसके अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रखिएगा। एन के जैन है, वो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। एन के जैन है जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, मानवाधिकार आयुक्त के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। याद करना है, कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। बढ़िया प्रश्न है। न्यूनतम का अगर पूछ ले तो वो है आपके, कौन है? आपके कांता भटनागर है न्यूनतम। कांता भटनागर, और कांता भटनागर है आपका न्यूनतम कार्यकाल। क्या है बेटा? न्यूनतम कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र आपके शिरोई के अंदर नहीं है, बाकी अजमेर, डूंगरपुर और मंडोर के अंदर है। याद रखना भैया। ओके, माइंड मैप ऐप में सीटी के नोट्स मैं उसको अभी सही करवा देता हूँ बेटा। आधे घंटे के लिए कोई एरर आ सकता है, बाकी सही है। फ्री नोट्स है सीटी के, जाके लूट लो। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूँ, बढ़िया जाके लूट लेना। पहले टेलीग्राम का लिंक आएगा, उसके जस्ट नीचे ऐप का लिंक आएगा, दोनों पे क्लिक कर देना। पहले टेलीग्राम से जुड़ जाना, फिर ऐप में चले जाना। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। फ्री नोट्स में कैसे पढ़ना है? फ्री नोट्स को पता है? सरसरी निगाह से, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, साइंस पढ़ रहे हो तो ये परावर्तन ये होता है। अच्छा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हो तो ये इसके उदाहरण होते हैं। ब्लड है तो इसके समझ में ये बात है। मेन बात देख लेनी, सो जाना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट थोड़ा सा पढ़ना और चिल मारना लाइफ में, ठीक है? बढ़िया कोई आइसक्रीम वगैरह खा लेनी, ज़्यादा दिमाग गर्म हुआ तो, ठीक है? ओके, महाराष्ट्र में थे घनी मिल गया तो मैं खिला दूँ थाने, ठीक है? मैंने बहुत प्यारा लागू थे, तो टेंशन नहीं लेनी। जवानी मायने क्यों टेंशन लेनी? राजस्थान जो आपकी विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा के अंदर सदस्यों की निरअर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यताओं के संबंध में, अयोग्यताओं के संबंध में आपका, हाँ बिल्कुल, और कोई तुम्हारा कोई डाउट है तो मुझे यार व्हाट्सएप कर दो, है ना? 8955, मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास में ना, 8955। मुझे वो, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं रिप्लाई करूंगा आज, है ना? सभी बच्चों को रिप्लाई करूंगा। कोई दिक्कत हो अपने भाई को व्हाट्सएप करो। यहां देखिएगा आपके इस क्वेश्चन के संबंध में, ये क्वेश्चन भाई मुझे मिला नहीं था, है ना? काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरअर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं है, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष के विनिश्चय के पश्चात विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। उसका विनिश्चय ही विधानसभा वाला अंतिम रहेगा। और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य कर रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है केवल एक कथन सही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। अगर तुम्हें अभी भी लगे कि कुछ नहीं पढ़ा है, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, तुमने काफी टाइम पहले भी अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रखी, गुरुजी महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 15 दिन भी हो गए, खूब पढ़ा है, तो भी तुम्हारे 40% आएंगे। ये तुम्हारा भाई तुम्हें कह रहा है, क्योंकि तुमने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, मेरे से जुड़े हुए हो तुम सब साथी और बड़े प्यार दर्शाते हो। तो मेरे अंतरात्मा की आवाज इतना कह रही है कि तुम सभी साथियों का सिलेक्शन होगा। अरे 40% लाओगे यार, इस चैनल पे जो आ गया वो लाएगा, मुझे विश्वास है। इसमें ए लग रहा है मुझे, बाकी मैं अभी श्योर नहीं हूं। ऐसे कठिन प्रश्न पॉलिटी में कई बार आ जाते हैं। अरे आएंगे भाई, 40% आएंगे। कल पेपर को देखना, पेपर हॉल से जैसे ही बाहर निकलोगे कहोगे गुरुजी आपकी बात सही हुई। मुझे व्हाट्सएप करोगे आप बार बार, सर मेरे 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मेरे 70 कम से कम राइट हो रहे हैं। धज्जियां उड़ा दोगे कल पेपर की। कल पेपर सॉल्यूशन के टाइम में दोपहर को जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो, बसों में बैठते माइंड मैप ऑन करना, टेलीग्राम पे लिंक आते ही सीधे लाइव आ जाना सब पेपर सॉल्यूशन के लिए। और कसम से एक चीज याद रखना, कल जिसके भी 120 प्लस आ रहे हैं, 125 प्लस आ रहे हैं, 125 प्लस वाला तो वेरी श्योर हो जाए कि उसको पटवारी में वीडियो में लग जाना है अभी से, क्योंकि नौकरी लेनी है लाला। क्या लेनी है? नौकरी। हाँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 और सीटी तो हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी लेना है पटवारी वीडियो। भारत का संविधान का अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई जो धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं? 199 के अंदर धन विधेयक की जो परिभाषा है उसमें से कौन सा सही नहीं है? पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दे के आएंगे। शाबाश राजा राम, वेरी गुड। यही तो चाहिए जिंदगी के अंदर, है ना? हमेशा कलेजा शेर का एकदम जिगरा रखना है, कुछ भी हो जाए हारना नहीं। मन में यूं नेगेटिव आना ही नहीं। लाइफ बहुत बड़ी है यार, अपन बहुत बड़े हैं इसमें। तो यहाँ पर कौन सा इसके संबंध में आपका अनुच्छेद संबंध में सही नहीं है?
एक बात है जो सही नहीं है, जो आपके हैं विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, स्थानीय रूप से कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन का उपबंध करता है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, धन विधेयक नहीं होगा। बाकी धन विधेयक की परिभाषा क्या है, ये धन विधेयक के समझ में आएगा। धन विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन उससे संबंधित है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेने, राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, और विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। एक और चीज बताता हूं, तुम्हारा भाई तुम्हें तुक्का मारने की एक और बढ़िया चीज बताता हूं, तुम पेपर पे लिख लो यार, साइड में लिख लियो, और नहीं तो तुम लोगों को याद रहेगा कि 3 तो है कालिया, ए 3 तो है कालिया, मतलब ए 3 कथन है, एक जड़ा है गुरुजी, और एक कथन है वो दौड़ियो कटु आयो गुरुजी। आ माने चीज बात दिमाग में बैठी को नहीं। मतलब जब भी ऐसा प्रश्न आए कि कौन सा नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक प्रश्न ऑप्शन हमेशा क्या होगा बेटा, एक ऑप्शन हमेशा अलग होगा। तो यहां पर स्थानीय निकाय, स्थानीय प्राधिकारी और निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के संबंध में बताया गया, और बाकी सारी बातें राज्य के संबंध में, ये भी राज्य के संबंध में, ये भी राज्य के संबंध में, ये भी राज्य के संबंध में, लेकिन ये स्थानीय प्राधिकारी के संबंध में कहा गया है। तो मेरे सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करके बताएं वीडियो को कि आपकी ये ट्रिक हमें बहुत बढ़िया लगी सर, कि 3 तो कालिया आया, एक बीच में धोड़ियो आ जाए ना, तो मैंने पहचान लेनो कि 3 कालिया थू कटो आयो रे, तो ये चीजें पहचान लेनी, और वही राइट आंसर वाला किस क्वेश्चन के अंदर जिसमें नहीं है पूछा हो ना, कि कौन सा इसमें नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गए तो 100 जनवरी लेकर आऊंगा बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चन राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स के मेरे क्वेश्चन मिलेंगे, तो दिल खोल के जा, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में 12-12 सब्जेक्ट है, उसके भी प्रूफ दिए मैंने, आपके वीडियो बनाया था, उसको ध्यान से देखना। ये तो जीके के पेपर है, जीके के पेपर में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से धज्जियां उड़ाता हूं, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूं, सब माँ मुझे आशीर्वाद देती है। मजा आया ना। ये ट्रिक होती है बेटा एग्जाम, ये क्वेश्चन को पढ़ के हल करने की, जिसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, एक बेटा अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, जो अलग है उसको कर दो, ठीक है। थैंक यू। कल वाले पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन मिल जाए ना, मेरा दमादम, नए बच्चे का कह रहा हूं, पुराने वालों को तो कॉन्फिडेंस है, तो तुम परमानेंट अपने यहां पर कह देना कि अब तो जिंदगी मदन सर के हवाले, तो तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा 2025 में, टेंशन मत लो। हाँ, और मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने कुछ पीछे छोड़ा ही नहीं, ठीक है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपातकाल जब 1975 की बात है, 25 जून 1975 की बात है, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आपातकाल के समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। कौन थे ये? हरिदेव जोशी। अरे हरिदेव जोशी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी, है ना। कौन थे? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, है ना, 3 बार सीएम रहे थे और इन्होंने ही संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी, पुनः शुरुआत संभागीय व्यवस्था की। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बता देता हूं मेरे बेसिक अनुभव पे, है ना। ये पेपर कोई बड़ी बात नहीं है पास करना, तुम लोगों को कई सारी ऐसी ट्रिक बताता हूं तो तुम लोग खुश हो जाते हो कि सर ऐसा भी होता है क्या। हाँ, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आंसर होता है ना। 3 बार क्या रहे थे? सीएम रहे थे। और 75 के अंदर आपातकाल की बात करें, 75 से 77 के दौरान, आपके 1975 से 1977 के दौरान यही थे सीएम। कौन थे? यही थे। और बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 बार सीएम थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये आरपीएससी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछती हैं। अब एक चीज याद रखना कि आरपीएससी का प्रश्न है, इसका मतलब जब आरपीएससी का पेपर देने जाओगे तो आरपीएससी वगैरह इनके बारे में कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन राइट है? राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अध्यादेश 20 अगस्त 1950 को प्रभावी हुआ था, प्रभाव में आया था 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अध्यादेश है वो प्रभावी हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो आपके 22 दिसंबर 1949 को होती है, लेकिन 20 अगस्त को ही इसकी क्या आ गया था? अध्यादेश आ गया था। उसके बाद में ये प्रभावी हुआ था। यहां पर बात करें, स्थापना इसकी है वो आपके 22 दिसंबर को होती है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग है वो 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे और बाद में ये पूरे राजस्थान के लिए कर दिए। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि तीनों के तीनों गोले इसमें क्या है बेटा? राइट है। तीनों के तीनों गोले राइट है।
है ना। क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन कई बच्चों का ऐसा भी कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन आपने जो मेहनत की है ना उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद है। ये सही बात होती है, और क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन विचार ये भी होना चाहिए कि सर आपने मेहनत बहुत ज़बरदस्त की। अरे की ना मेहनत है, जीव जाने मारो, ठीक है। हाँ, शेयर कर दो एक बार, सभी साथी वो शेयर कर दो, क्लास को शेयर करो यार, शेयर नहीं करते हो तुम लोग, कंजूस बहुत हो। सर्वाधिक कार्यकाल देवीशंकर तिवारी का था। देवीशंकर तिवारी अध्यक्ष रहे जिनका सर्वाधिक कार्यकाल था। क्या था बेटा? सर्वाधिक कार्यकाल था। हम कोई एडो है जो को चैनल ने सब्सक्राइब को नहीं करियो, अभी भी क्लास देख रहे हैं सर मैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हूँ, है कि मैंने आवे को सब्सक्राइब करना, एडा भी कई बालक है। शेयर कर दो सब साथी मिलकर के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? मानवाधिकार आयोग के संबंध में एक गलत कथन है कि मार्च 2000 के अंदर ये क्रियाशील होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष से 3 सदस्य है, यानी ये कह रहा है कि वर्तमान में 1+3 के बारे में बात कर रहा है। ये क्या ये सही है? राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में अधिसूचना जारी की गई। आयोग एक स्वायत्त संस्था नहीं है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र टाइप बात कही गई, तो स्वायत्त संस्था या नहीं है। तो भाई RHRC तो एक क्या है? राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। क्या है? स्वायत्त संस्था है। और मार्च 2000 के अंदर क्रियाशील हुआ था और वर्तमान अध्यक्ष सहित टोटल 3 सदस्य होते हैं। और 1999 में इसकी क्या हुई थी? अधिसूचना जारी हुई थी। यानी एक प्रश्न